नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में कौन कौन से चार्जेस ले सकते हैं और कितने रुपए तक ले सकते हैं या कितने परसेंटेज तक ले सकते हैं, कितना लेना वाजिब है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आरबीआई की साइट, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्जेस कॉस्ट ऑफ फंड्स में जोड़े जाते हैं, इसका मतलब कौन कौन से चार्जेस लिए जा सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट तो आपके चार्जेस हैं जो फाइनेंस के लेते हो, हम लोग इसकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं प्रोसेसिंग फीस इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। प्रोसेसिंग फीस जो कि सर्विस टैक्स लिखा हुआ है, अभी जीएसटी समझ लीजिए, जीएसटी के साथ प्रोसेसिंग फीस लिया जा सकता है। स्टैंप ड्यूटी का चार्जेस भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको अमोर्टाइज किया जा सकता है। मंथली डीडी चार्जेस भी लिया जा सकता है, जिसको मंथली अमोर्टाइज किया जा सकता है। और इसमें अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आप रखना चाहते हो तो उसका ब्याज का जो भी नॉमिनल ब्याज आएगा उसको माइनस करना होगा। इसका मतलब चार्जेस में प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी और डीडी चार्जेस, ये आरबीआई के अनुसार माइक्रो फाइनेंस जरूर ले सकती है। अच्छा, कितना चार्जेस ले सकती है यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस बाय एनबीएफसी एमएफआई शैल नॉट बी मोर देन 1% ऑफ ग्रॉस लोन अमाउंट। जितना ग्रॉस लोन अमाउंट है उसके 1% से ज्यादा नहीं ले सकते। प्रोसेसिंग चार्जेस नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मार्जिन कैपिटल। प्रोसेसिंग चार्जेस को मार्जिन कैपिटल में जोड़ना जरूरी नहीं है। सीधा सीधा आप समझिए कि जो टोटल लोन अमाउंट है उसका 1% अधिकतम है, जो कि आरबीआई वाले एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है वो ले सकती है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि जब भी लोन दिया जाता है तो अपने दिमाग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें रखनी पड़ती है आरबीआई के अनुसार। सबसे पहला कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर होना जरूरी है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट मार्जिन कोलैटरल इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय द बोरोवर। इसका मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले बिजनेस में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह नहीं लेना चाहिए पहले से। और ये भी देखना चाहिए कि जो लोन दे रहे हो उसमें क्या क्या चीजें क्लियरली दिखेगी। सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हो, जितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वास्तविक जो लग रहा है वो बताना पड़ेगा। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन अटैच टू द लोन, लोन से कनेक्टेड जितने टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारा चीज बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन विच एडिक्वेटली आइडेंटिफाइज द बोरोवर, ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे बोरोवर का नाम और बोरोवर का डिटेल भी उनके लोन के स्टेटमेंट या फिर पासबुक या फिर जो भी लोन कार्ड देते हो उसमें दिखना चाहिए। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट बाय एनबीएफसी एमएफआई टू ऑल रीपेमेंट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एंड द फाइनल डिस्चार्ज। जब भी अगर पैसे मिलते जाएंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट या रसीद देते जाना पड़ेगा। लोन खत्म हो गए तो फाइनल डिस्चार्ज का उनको लेटर देना पड़ेगा कि आपका लोन खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताई ये आरबीआई एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस वाला मैंने बताया। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसी रूल को अगर हम लोग लेके चलें सेक्शन 8 वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, तब भी ये रूल सेम होने वाला है। ये रूल कहीं से अलग नहीं होगा और होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर माइक्रो फाइनेंस को कोई बोले कि आप ये क्यों कर रहे हो तो आपको बताते हुए सुविधा होनी चाहिए कि भाई मैं आरबीआई के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारे चार्जेस आप ले लिए। अब मैं आता हूँ आरबीआई वाले एनबीएफसी जो कि दूसरे लोन देते हैं, चाहे वो मॉर्गेज लोन देते होंगे चाहे पर्सनल लोन देते होंगे। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आप वहां पर ले सकते हो, लेकिन उसमें कोई ऐसा परसेंटेज बाउंडेशन फिलहाल नहीं है। तो 1% के आसपास सबका रहता है, आप भी ले सकते हो। अगर आप वैल्यूएशन करवाते हो ऑथोराइज्ड वैल्यूअर से तो वो वैल्यूएशन चार्जेस ले सकते हो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट सर्च करा है तो डॉक्यूमेंट चार्जेस या सर्च चार्जेस आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन का भी कोई चार्ज रखा है तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ले सकते हो। और किसी प्रकार का चार्जेस है जो आपको लगता है कि चार्ज करना है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फिर किसी और प्रकार से उस लोन के अमाउंट तक का ओनर का इंश्योरेंस आप करना चाहते हो तो वो इंश्योरेंस के चार्जेस भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ये बात हो गई किसकी, एनबीएफसी की, जो कि मॉर्गेज लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन देती है, राइट। अब आ जाते हैं निधि कंपनी पे। निधि कंपनी कौन कौन से चार्जेस ले सकती है, वो भी सिमिलरली इसी तरीके से ले सकती है। क्या इसमें परसेंटेज का बाउंडेशन है? ऐसा कोई परसेंटेज बाउंडेशन हमारे निधि रूल्स में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी सुविधा से अमाउंट और आपके मेहनत के अनुसार देखते हुए, जैसे अमाउंट बड़ा है उस पर अगर हम लोग 1-1.5% लगाएंगे तो हो सकता है ज्यादा हो जाए, इसलिए 1% के आसपास तक रहेंगे, आपको सुविधा होगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो। इंश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंट चार्जेस भी कई सारे लोग रखते हैं, इंश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंट चार्जेस कई सारे लोग रखते हैं, आप भी रख सकते हो, जिसमें इंश्योरेंस का भी पैसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन का भी चार्ज होगा। अगर आप थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी उसमें कवर करना चाहते हो तो उसको भी आप वहां पर ले सकते हो। क्या डीएसए कोई चार्ज ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। डीएसए को कोई चार्ज कभी नहीं लेना है, क्योंकि चार्जेस पूरा बैंक को लेने का अधिकार है। डीएसए खाली कनेक्टर है, एक कस्टमर को बैंक या एनबीएफसी से कनेक्ट करता है और उससे
बैंक या एनबीएफसी से पैसे डीएसए को मिलते हैं, तो डीएसए को कोई चार्ज नहीं करना है, ना नगद में, ना अकाउंट में, ना किसी और तरीके से किसी के बिहाफ में चार्जेस नहीं लेना है। अच्छा, साहूकारी बिजनेस वाला क्या चार्जेस ले सकता है? 100% ले सकता है, क्योंकि साहूकारी एक्ट हर स्टेट में अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चार्जेस लेने में अगर कोई परसेंटेज का रुकावट नहीं है तो आप सुविधाजनक चार्जेस आप जरूर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसिंग चार्जेस भी ले सकते हो, वैल्यूएशन चार्जेस भी ले सकते हो, सर्च भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस साहूकारी वाले थोड़ा सा लेते हैं ठीक ठाक, वो भी आप ले सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव भी हो, ताकि आपका बिजनेस डूबे नहीं। आज का फायदा तो आज का है, लेकिन फ्यूचर में वो कहीं से कम ना कर दे आपका फायदा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी और तरीके का फाइनेंस होगा, हर फाइनेंस में आप लोग जरूर चार्ज कर सकते हो। लिमिटेशन अगर आपको देखना है तो मैं फिर से बता देता हूँ, हर चीज को आप इमीडिएट वेरीफाई कर सकते हो। जिस भी लाइसेंस में आप काम कर रहे हो उस एक्ट को 5 मिनट देखने का कोशिश करिए, और 99% सारे एक्ट से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे जरूर होंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ भी देखना तो चैनल विजिट करिए, और जरूर आप अपने मन का, अपने जरूरत का इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।